कौन सा ऐसा देश है जिसके बनाए 3 चांद अब रात में आसमान में चमकने वाले हैं? पर क्यों बना लिए इस देश ने अपने खुद के आर्टिफिशियल चांद? और क्या आपको अंजीर खाना पसंद है? लेकिन मेरे एक फैक्ट को बताने के बाद आप 100% अंजीर खाना छोड़ देंगे। और एक ऐसा बच्चा जिसको क्लास में जोरदार पाद मारने पर हो गई जेल। पर ये देश कौन सा है? और 6 महीने तक के छोटे बच्चे बिना सिखाए ही कैसे तैर लेते हैं? और विराट कोहली की वजह से कैसे हो गई एक पाकिस्तानी को जेल? और क्या सिनेमा के पर्दों पर दिखाए जाने वाले सलमान खान के एप्स असली है या नकली? और सोशल मीडिया पर छा जाने वाली ये वायरल लड़की कौन है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना वर्ष 2022 में आर्टिफिशियल मून सैटेलाइट बनाने वाला है, जो कि रात के समय में नेचुरल मून यानी चंद्रमा से 8 गुना ज्यादा रोशनी प्रोवाइड कराएगा। आर्टिफिशियल मून सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर यह देश ऑलरेडी काम कर चुका है और 2022 तक चीन द्वारा इन तीनों आर्टिफिशियल चांद को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। चाइना इस प्रोजेक्ट पर इसलिए काम कर रहा है ताकि वो अपने देश की स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस कर सके और इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो सके। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद चीन में कभी भी अंधेरा नहीं छाएगा। नंबर 19। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? ये रिकॉर्ड टोयोटा कंपनी की कोरोला कार के नाम पर है। ये कार लगातार वर्ष 1966 से बनाई जा रही है और दुनिया भर में इसकी 40 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कोरिया के लोगों से वर्ष 2025 तक कम खाना खाने के लिए कहा ताकि 2025 तक नॉर्थ कोरिया में आने वाली भुखमरी से निपटा जा सके। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि देश के भीतर आने वाली भुखमरी की समस्या काफी चिंताजनक है और देश का कृषि विभाग भी इस समस्या के साथ लड़ाई में निपटने के लिए कैपेबल नहीं है। इसीलिए वहाँ के लीडर किम जोंग उन ने लोगों से वर्ष 2025 तक कम फूड कंजप्शन करने के लिए कहा है। नंबर 17। दोस्तों, कई बार सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ जाती है कि सलमान खान के एप्स असली है या नकली। चलिए इसकी सच्चाई आज हम आपको बता देते हैं। असल में सलमान खान का मोटा पेट है, कोई एप्स नहीं है। वो 1 दशक से अधिक समय से हमें नकली एप्स दिखा रहे हैं। ये पहली बार वर्ष 2017 में सामने आया जब एक VFX स्टूडियो ने 2022 में बनी एक द टाइगर की शूटिंग का एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में स्टूडियो ने गलती से खुलासा कर दिया कि सलमान के शरीर पर एप्स डिजिटल रूप से बनाए गए थे। स्टूडियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वीडियो को तुरंत हटा दिया, लेकिन लोगों ने तब तक वीडियो डाउनलोड कर लिया था। अधिकांश हालिया फिल्मों में नकली डिजिटल मसल होने के कारण उनके शरीर की फिजिक गलत दिखाई गई है। नंबर 16। वर्ष 2017 में एक ब्रेन डेड महिला को 123 दिनों तक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया था ताकि उसके पेट में पल रहे जुड़वा बच्चों को इस दुनिया में लाया जा सके। उस महिला के ब्रेन डेड होने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों और उसके परिवार के लोगों ने उसके जुड़वा बच्चों को दुनिया में लाने के लिए काफी उम्मीद लगाई, जिसके अंत में 9 महीनों के बाद उस महिला के पेट से ट्विंस पैदा हुए जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। नंबर 15। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आदमी ने लाइफ इंश्योरेंस पाने के लिए कोबरा का यूज करके अपनी ही झूठी मौत की साजिश रच डाली। दरअसल वो आदमी अपने एक लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम करना चाहता था जिसकी कीमत 37.5 करोड़ थी, लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी ने इस लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए उस कस्टमर की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें उस शख्स के कारनामे का पता चल गया। उस आदमी के इस फ्रॉड अटेम्प्ट के खिलाफ फौरन उस इंश्योरेंस कंपनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई और बाद में उसे स्थानीय महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नंबर 14। दोस्तों, आपने इंडोर फार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर फार्म किस देश में है? दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर फार्म जापान में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोर फार्मिंग में आउटडोर फार्मिंग के मुकाबले 100 गुना ज्यादा पैदावार होती है। साथ ही इस फार्मिंग में आउटडोर फार्मिंग के मुकाबले 99% कम पानी और 40% कम बिजली की खपत होती है। इसके अलावा इंडोर फार्मिंग में फूड वेस्ट भी 80% तक कम होता है। फूड शॉर्टेज को देखते हुए जापान ये काम साल 2011 से भूकंप और सुनामी की वजह से खराब हो चुकी बिल्डिंग्स में कर रहा है। नंबर 13। आपने अंजीर यानी कि फिग का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंजीर फल के अंदर में वास्प यानी ततैया नाम का इंसेक्ट्स यानी कीड़ा पाया जाता है। जब अंजीर फूल के रूप में ही मौजूद होता है तो तभी फीमेल वास्प इसके अंदर अपने अंडे दे देती है। अंडा अंजीर के अंदर ही लार्वे के रूप में विकसित होता है। मेल वास्प एंड फीमेल वास्प अंजीर के अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसके बाद मेल वास्प की मौत हो जाती है जबकि फीमेल वास्प अंजीर से बाहर निकल जाती है। मेल वास्प की डेड बॉडी अंजीर के अंदर ही मौजूद होती है और जब हम इस फल को खाते हैं तो फिर बेसिकली हम इंसेक्ट्स की डेड बॉडी को भी खा रहे होते हैं। हालांकि अंजीर के अंदर हमें ये नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि जैसे जैसे अंजीर पकता है तो इस फल के अंदर मौजूद एंजाइम वास्प की बॉडी को डाइजेस्ट कर देता है।
नंबर 12, बच्चों में शरारतीपन तो होता ही है और खासकर उनकी शरारत तब सामने आती है जब वो अपने क्लासरूम में होते हैं, जिसके कारण कई बार उन्हें अपनी शरारत के लिए क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे को एक्सेसिव फार्टिंग यानी कि जोरदार पाद मारने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो? दरअसल ये घटना फ्लोरिडा की है, जहां एक 13 साल के बच्चे को अपने क्लासरूम में काफी ज्यादा तेज फाट मारने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लो जी, ये है आपकी आजादी। एक बच्चा खुलकर फाट में नहीं मार सकता। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 11, दोस्तों आपने फेमस आर्टिस्ट फ्रेडी मर्करी और माइकल जैक्सन का नाम तो सुना ही होगा। एक बार फ्रेडी मर्करी और माइकल जैक्सन का डुएट सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को फ्रेडी मर्करी बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए, जिससे उनका ये डुएट अधूरा रह गया। दरअसल फ्रेडी मर्करी के रिकॉर्डिंग से बाहर जाने की वजह ये थी कि माइकल जैक्सन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपने पेट को लेकर आ गए थे। माइकल जैक्सन के पेट को देखकर फ्रेडी इतने नाराज हो गए कि वो इस प्रोजेक्ट को अधूरा ही छोड़कर वहां से चले गए। नंबर 10, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 से 6 महीने के बच्चे नेचुरली पानी में तैरना जानते हैं। जैसे जैसे इन बच्चों की एज बढ़ती है वो अपने आप पानी में तैरना भूल जाते हैं और बड़े होने पर उन्हें फिर से स्विमिंग सीखनी पड़ती है। दरअसल कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये घटना मनुष्य के एंसेस्ट्री यानी उसकी वंशावली के गुणों के कारण होती है। आप सब जानते होंगे कि स्तनधारी जीवों का विकास जलीय जंतुओं से हुआ है, इसीलिए जन्म के कुछ महीनों के बाद भी बच्चों में स्विमिंग का कैरेक्टर रहता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो इसे भूल जाते हैं। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक नजरिया है, इसलिए इस काम को अपने घर पर बिल्कुल भी न आजमाएं। नंबर 9, मशहूर अमेरिकन जैज पियानो वादक फॉट्स वॉलर को वर्ष 1926 में गैंगस्टर्स के द्वारा किडनैप कर लिया गया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 दिनों बाद जब किडनैपर्स ने उन्हें छोड़ दिया तो तब वो काफी ज्यादा थके हुए और नशे की हालत में थे और उनके पॉकेट में हजारों डॉलर पड़े हुए थे। दरअसल फॉट्स वॉलर को अमेरिकन गैंगस्टर एआई कैपोन की बर्थडे पार्टी में पियानो बजाने के लिए किडनैप किया गया था। इस गैंगस्टर की बर्थडे पार्टी 3 दिनों तक चलती रही और 3 दिनों तक फॉट्स वॉलर सरप्राइज गेस्ट बनकर पियानो बजाते रहे। इस दौरान उन्होंने भी पार्टी को एंजॉय किया और साथ ही पार्टी में आने वाले गैंगस्टर लोगों ने उन्हें टिप्स के तौर पर काफी सारे पैसे दिए, जिस वजह से इनके पास 3 दिनों में ही हजारों डॉलर जमा हो गए। नंबर 8, हाल ही में एक तस्वीर जिसमें एक सीरियन पिता और उसके बच्चे की वायरल फोटो को सीनिया इंटरनेशनल फोटो अवार्ड SIPA 2021 के अंतर्गत फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है। दरअसल इस तस्वीर में खास बात यह है कि ये एक सीरियन पिता जिसके पास केवल एक पैर है वो अपने बेटे को पकड़कर उठाए हुए है, जो बिना हाथ पैर के ही पैदा हुआ था। बताया जा रहा है कि उस बच्चे के पिता ने सीरिया के एक हमले में अपना एक पैर गवा दिया था और उसका बच्चा भी बिना हाथ पांव के ही पैदा हुआ। टर्किश फोटोग्राफर मेहमेट असलान ने यह तस्वीर ली थी। हार्डशिप ऑफ लाइफ को दिखाती इस फोटो के लिए ही इसे विनर घोषित किया गया। नंबर 7, अगर हमारे यहाँ शादी का रिश्ता पक्का हो जाए तो लड्डू बांटे जाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि दोनों पार्टियों को ये रिश्ता मंजूर है। वहीं अजरबैजान में इसे बेहद ही अनोखे तरीके से बताया जाता है। दोनों ओर से बात फाइनल हो जाने के बाद मेहमानों को चाय पिलाई जाती है। यदि चाय मीठी हो तो समझो रिश्ता पक्का, चाय फीकी हुई तो रिश्ता नामंजूर, और अगर चाय हल्की मीठी हो तो फिर रिश्ता फाइनल होने से पहले कुछ और डिस्कशन करना जरूरी है। वैसे ये तरीका सही है बॉस। नंबर 6, एक समय में तुर्की में कॉफी की दीवानगी इस कदर थी कि 16वीं शताब्दी में इस देश में कानून बनाया गया था, जिसके अनुसार यदि कोई पति अपनी पत्नी को उसकी मर्जी के अनुसार कॉफी उपलब्ध ना करवाए तो पत्नी अपने पति से तलाक भी ले सकती है। नंबर 5, विराट कोहली भारतीय टीम के इतने शानदार खिलाड़ी हैं कि भारत ही नहीं बल्कि भारत के विरोधी देश पाकिस्तान में उनके बहुत सारे फैंस हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2016 में विराट कोहली के एक पाकिस्तानी फैन को इंडियन फ्लैग लहराने के लिए 10 साल की सजा हो गई। दरअसल ये वारदात तब हुई जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार 90 रनों की पारी खेली। विराट की आतिशी पारी से खुश होकर उनका ये पाकिस्तानी फैन तिरंगा झंडा फहराने लगा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसे 10 साल की सजा दे दी। नंबर 4, दोस्तों क्या आपने कभी नानजिंग यांगजी रिवर ब्रिज के बारे में सुना है? सुसाइड स्पॉट के नाम से बदनाम इस जगह से हर साल सैकड़ों लोग कूद कर अपनी जान दे देते हैं। इस सुसाइड साइट पर चैन सी नाम का एक आदमी रहता है जो लोगों को इस सुसाइड प्लेस पर आत्महत्या करने से रोकता है और उनकी जान बचाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक उन्होंने 321 से ज्यादा लोगों को इस ब्रिज के ऊपर से कूदने से रोका है और कई लोगों को ब्रिज से नीचे कूदे जाने के बाद बचाया भी है। एक बार दोस्तों इनके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 3, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जब 2 सेलर्स के बीच कंपटीशन की बात आती है तो उनमें से एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए सेलिंग प्रोडक्ट्स की कीमत कम कर देता है और ये चीज उनके लिए फायदेमंद भी साबित होती है। ऐसी ही एक घटना 1980 के दशक में हुई जब A&W कंपनी ने 1/3 पाउंड बर्गर को बहुत लोअर कॉस्ट पर बेचकर मैकडोनल्ड्स के क्वार्टर पाउंड
पाउंड के साथ कंपटीशन करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया और उनका बनाया गया ये पूरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स ने सोचा कि 1/4 पाउंड बर्गर 1/3 पाउंड बर्गर की तुलना में ज्यादा बड़ा होगा। अब हर कोई गणित में इतना होशियार तो होता नहीं ना। नंबर 2, सोशल मीडिया पर एक फीमेल सिंगर की क्लिप धूम मचाए हुए है। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हर जगह मखमली आवाज वाली इस लड़की की क्लिप देखने को मिल जाएगी। आइए जानते हैं कि कौन है ये। माने के मागे हिते सॉन्ग गाने वाली ये सिंगर ज्यादातर लोगों को इंस्टाग्राम रील्स पर देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये सिंगर शायद साउथ इंडियन है। हालांकि आपको ताज्जुब होगा कि योहाना इंडियन नहीं बल्कि श्रीलंका की रहने वाली है। उनका ओरिजिनल गाना जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है वो भी तमिल या मलयालम में नहीं बल्कि श्रीलंका की सिंहला भाषा में है। योहानी का पूरा नाम योहाने दिलोका डिसिल्वा है। उनका जन्म श्रीलंका की राजधानी में कोलंबो में 30 जुलाई 1993 को हुआ। उन्होंने साल 2016 में अपना करियर एक यूट्यूबर के तौर पर शुरू किया। जल्द ही उनके गाने और रैप लोगों को पसंद आने लगे। अब योहानी को श्रीलंका में रैप प्रिंसेस का खिताब दिया जा चुका है। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1890 के दशक में प्लूटो लैंप्स का उपयोग पब्लिक स्ट्रीट गैस लैंप्स के रूप में किया जाता था। इनकी खास बात ये थी कि प्लूटो लैंप्स के अंदर गर्म पानी, दूध और चीनी के ऑप्शंस के साथ कोकोआ, टी, बीफ ब्रूथ और कॉफी के ऑप्शंस दिए रहते थे, जिनके भीतर सिक्के डालकर इन चीजों को हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्लूटो लैंप्स वर्ष 1896 में मिस्टर H.M. रॉबिन्सन द्वारा स्थापित एक कंपनी द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें हॉट वाटर सप्लाई सिंडिकेट या रिफ्रेशमेंट लैंप सिंडिकेट के रूप में जाना जाता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी ये जान सके कि आप कितने नॉलेज से भरे वीडियो देखते हैं। साथ ही आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।